हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। दिस इज ग्लोब। और दो चीज़ों के बारे में बेसिकली हम जानेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको काफ़ी समझने की ज़रूरत है। सो अटेंटिव होकर ये लेक्चर आप देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है जो हम पढ़ेंगे, वो हम ग्लोब के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है, क्या ग्लोब होता है, कैसे फिक्स होता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, लिटिल बिट अबाउट ग्लोब। ठीक है, उसके बाद हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लैटिट्यूड्स के बेस पे अर्थ के हीट जोन बनते हैं। ठीक है, तो उन हीट जोन्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉन्जिट्यूड। ठीक है, और लॉन्जिट्यूड से टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर हम कहें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है वो कैसे डिसाइड होता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअली है क्या और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइप क्या है, ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब एक्चुअल में है क्या? ठीक है, आपने ग्लोब देखा ही होगा, सबने ग्लोब, आई होप कि सभी के पास ग्लोब होगा एंड सबने कहीं ना कहीं उसे देखा होगा। ठीक है, अल्टीमेटली ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है एक अर्थ का मॉडल है, यानी कि मिनिएचर मॉडल है। ठीक है, अब इतना बड़ा अर्थ है, इट्स अराउंड 6400 किलोमीटर का हमारी अर्थ का रेडियस है, बट उसको हम छोटे फॉर्म में कैसे दिखाएं वो हम ग्लोब से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ का बेसिकली क्या है, ट्रू मॉडल, बिल्कुल एकदम अर्थ के जैसा ही है। ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ का। ठीक है, और याद रहे ये मॉडल है अर्थ का, पिक्चर नहीं है। पिक्चर और मॉडल में फर्क होता है। ठीक है, इट्स नॉट द पिक्चर, इट इज मॉडल। ठीक है, सो माइंड दिस थिंग्स, दिस इज पिक्चर, नो दिस इज नॉट द पिक्चर, इट्स मॉडल। ठीक है, तो मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ठीक है, सो दैट कि हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में देख पाए, उस पर क्या लोकेटेड कहाँ पे है, वो सब चीज़ें हमें अच्छे से पता चल पाए। ठीक है, सो ग्लोब की कुछ डिजाइनिंग के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये दो नीडल्स हैं। ठीक है, ये दो नीडल्स इस ग्लोब में लगी हुई हैं। ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये नीडल है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ठीक है, अच्छा ये टिल्टेड है थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने क्या है, ये हमारी अर्थ की क्या होगी, नॉर्थ से साउथ पोल, दिस इज क्या है, ये है हमारी अर्थ की एक्सिस। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो आप क्या देख पा रहे हो, एक्चुअली इसको ऐसा होना चाहिए, लाइक दैट, बट ये ऐसी नहीं है। तो ये क्या है, ये थोड़ी टिल्टेड है। ठीक है, ये याद रखिए, हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। ठीक है, 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and साउथ पोल। ये दोनों हमारे क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, ये जो हमारी अर्थ की एक्सिस है, ये जो है एक्चुअल में भी हमारी जो अर्थ है वो अपनी जो एक्सिस है उस पर टिल्टेड है थोड़ा। ठीक है, कितना टिल्टेड है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में जानेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या किया, ये क्या है, मॉडल है, ग्लोब क्या है, ट्रू मॉडल है, तो ये भी अपनी एक्सिस पे लिटिल बिट टिल्टेड होता है। ठीक है, तो चलिए, और प्लेनेट अर्थ। ठीक है, अभी ये देखिए, प्लेनेट अर्थ इज नॉट स्फीयर। ठीक, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स एंड बल्जेस इन द मिडिल। ठीक है, बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा प्लेनेट है वो एक बॉल की तरह स्फीयर नहीं है एग्जैक्टली, मतलब ये सेफ नहीं है हमारी अर्थ का। ऐसा दिखता है, ग्लोब भी ऐसा ही दिखता है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा दिखाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली कैसा है, एग्जैक्टली ऐसा है। ठीक है, लेकिन ये हमारी जब स्टडी के लिए थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक नहीं रहेगा, ठीक है, इजी टू लर्न नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको किस शेप में दिखाते हैं, इस शेप में दिखाते हैं, ताकि हम थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, बेसिकली दिस इज द शेप ऑफ आवर अर्थ, ये एग्जैक्ट हमारी अर्थ का शेप है। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है एंड ये क्या है, ये साउथ पोल है। ये थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि प्रेस कर दिया, और जब यहां से प्रेस होगा तो साइड से ये जो बल्जिस हैं थोड़ा आउटसाइड में, जो ये इक्वेटर के पास में जो है ना, ये सब थोड़ा सा आउटसाइड में निकल जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, बल्जिस बोलते हैं। ठीक है,
अब जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे अपने के पास में जो रबर का बॉल होता है, अगर उसको अपने हाथ के बीच में रख के आप दोनों साइड से प्रेस करेंगे तो ऑलमोस्ट यही शेप आपका आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस शेप में हमारा एग्जैक्टली अर्थ है, लेकिन हम इस शेप में क्यों दिखाते हैं, ताकि स्टडी और जो पॉइंटिंग जो है वो इजी हो, ठीक है, कुछ चीजों को दर्शाना इजी हो जाता है, इसलिए हम उसको इस शेप में दिखाते हैं। ग्लोब भी आपने देखा, ग्लोब भी ऑलमोस्ट स्फीयर शेप में है, ठीक है, वो बल्जिस आपको नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली ये शेप है हमारी अर्थ का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, हमारी अर्थ जो है एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, बल्जिस इन द मिडल, मिडल में क्या है, बल्जिस है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या है, अभी हम थोड़ा सा जानेंगे इक्वेटर क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द इक्वेटर, ठीक है। अभी ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मैंने क्या कहा, हमें सुविधा के लिए राउंड ही मानना है अर्थ को, ठीक है, सो दैट कि हम इजीली चीजों को लोकेट कर पाए और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, इजी होगा, इजी टू लर्न, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये अर्थ है, इसके वो बीच से बिल्कुल एकदम मिडिल से डिवाइड करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये दिस इज द लाइन, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया हमने, इक्वेटर नाम दिया, यानी कि इसको हमने क्या बोल दिया, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी हमने बोल दिया, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये है हमारी इक्वेटर है, ठीक है, और इसका नाम स्टैंडर्ड हमने क्या दे दिया, 0 डिग्री लैटिट्यूड, बेसिकली हम इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में, अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेटर है इसका नॉर्थ कहां है, यानी कि दिस साइड, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो इक्वेटर के साउथ में जो एरिया है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो हमने अर्थ को इस लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेसिकली, ठीक है। और जो डिवाइडिंग लाइन है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया इक्वेटर, और इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो एरिया है उसको हमने क्या बोला, नदर्न हेमिस्फीयर। अल्टीमेटली अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फीयर है, तो अगर हमने स्फीयर के दो पार्ट कर दिए तो हाफ हाफ दो स्फीयर हो गए ना, तो एक हेमिस्फीयर ये हो गया, हेमिस्फीयर मींस हाफ स्फीयर, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर ये है, ये कौन सी साइड है, नॉर्थ साइड, तो इसको क्या नाम दिया, नदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा हेमिस्फीयर कौन सी साइड है, साउथ साइड में, साउथ पोल की साइड, तो इसको क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नदर्न पार्ट को नदर्न हेमिस्फीयर कहा, और जो सदर्न पार्ट है उसको हमने क्या किया, सदर्न हेमिस्फीयर कहा। अब उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यानी कि जो हमने ये इक्वेटर को जो हमने ड्रॉ किया है मिडिल से, जिसने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, हमने उसके पैरेलल और भी लाइंस खींची, ठीक है। उसके पैरेलल हम जितनी भी लाइंस खींचेंगे, सपोज एक लाइन ये हो गई, ठीक है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है, ऐसे करके 2 डिग्री 3, ऐसे करके हमने यहाँ 90 डिग्री तक, 90 नॉर्थ साइड में लाइंस ड्रॉ करी, ये सारी लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे के, इक्वेटर के पैरेलल है सब, ऐसे ही 90 लाइंस हमने इक्वेटर के पैरेलल साउथ साइड में ड्रॉ करी, ठीक है। और ये यहाँ तक 90 लैटिट्यूड्स हमने, और इनको क्या नाम दिया, इनको दिया हमने लैटिट्यूड्स नाम, बेसिकली इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है। कौन सा नंबर लैटिट्यूड है, इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और इसके पैरेलल जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सबको हमने नाम दिया डिग्रियों से, ठीक है, डिग्री से हमने डिनोट किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 3 डिग्री, 4 5 एंड लाइक दैट 90 तक हम गए। 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ नॉर्थ पोल पे, ऐसे ही 90 डिग्री साउथ कहाँ होगा, यहाँ साउथ पोल पे। तो 90 नॉर्थ साइड में लैटिट्यूड्स हैं और 90 सदर्न साइड में लैटिट्यूड्स हैं। जो नॉर्थ साइड में लैटिट्यूड्स होंगे उनको क्या बोला, नदर्न लैटिट्यूड्स, और जो साउथ साइड में लैटिट्यूड्स होंगे उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया सदर्न लैटिट्यूड्स, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी देखेंगे ये सब क्या है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, और ये देखिए ये सब इक्वेटर के पैरेलल्स हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच की, दिस डिस्टेंस ये सेम है हर जगह, यहाँ पे देखिए ये
कहीं भी आप देखेंगे तो सेम है, सेम डिस्टेंस है तो क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए हम इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर से लेके पोल्स तक 90 टोटल, और इधर इक्वेटर से लेके पोल तक 90 टोटल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है, तो हम इनको कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री, ठीक है। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है, जो इसके नॉर्थ में होंगे वो क्या होंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, तो उनके सामने क्या लिखेंगे, हमेशा एन लिखेंगे, ठीक है, जो क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है। एंड ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, उनके सामने हम क्या इंडिकेशन लिखेंगे, साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ में नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ में साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया अभी, वो क्या होगा, नॉर्थ में नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, और ये क्या है इसका लैटिट्यूड नंबर, दिस इज 90 डिग्री लैटिट्यूड। वैसे ही 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या होगा, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये क्या मार्क करेगा, ये क्या मार्क करेगा, ये मार्क करेगा साउथ पोल, ठीक है। तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल। अब ये किसका 90 डिग्री है, ये इक्वेटर से 90 डिग्री है, ठीक है। ये देखिए इक्वेटर से नॉर्थ पोल का क्या एंगल है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल आपको मेजर करना आता है ना, तो इक्वेटर से जो नॉर्थ पोल है हमारा, उसका क्या एंगल होगा, ये हमारा इक्वेटर, दिस इज अवर इक्वेटर, तो यहाँ से नॉर्थ पोल, ये देखिए लाइन यहाँ ड्रॉ करें, ये कितना एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। वैसे ही अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो दिस इज, और इसको इसको इस पॉइंट से इसके पैरेलल मैं लाइन खींचूंगा, दिस लाइन, ये क्या है 30 डिग्री नॉर्थ, बेसिकली ये एंगल ये हो, यहाँ ये एंगल बनता है, दिस इज 30 डिग्री एंगल, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कट किया इसने अर्थ को, और यहाँ से हमने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी वो हो गया 30। वैसे ही अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ और इसको मैं यहाँ कट करूँ तो ये 66 होगा, 66 सपोज मान लीजिए, ऑलमोस्ट वही है, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल, ये एंगल, ये क्या हो गया 66 डिग्री, और ये लैटिट्यूड क्या हो गया 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। वैसे ही साउथ साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो पता चल गया कौन सा एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, थोड़ा इसको समझना है तभी ये याद रहेगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स क्या है आपको पता चला, लैटिट्यूड जो है पैरेलल लाइंस है, किसके पैरेलल लाइंस है, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस है। और इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, कौन कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करती है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो क्या है, इक्वेटर है, दिस इज आवर इक्वेटर। इक्वेटर का नाम कौन सा लैटिट्यूड है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये हमने क्लियर किया कि लैटिट्यूड्स आपको समझ आए पूरे। अभी हमें सारे लैटिट्यूड्स के नाम हम नहीं दे सकते, ठीक है, अभी सबको नाम देंगे तो 90 नाम नॉर्थ वालों के हो जाएंगे और 90 नाम जो है वो साउथ वालों के हो जाएंगे, तो नोमेनक्लेचर काफी बड़ा हो जाएगा और याद रखना मुश्किल। लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को नाम दिए हैं क्योंकि उन लैटिट्यूड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इसलिए हमने कुछ लैटिट्यूड्स को, स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स को कुछ नाम दिए हैं, ठीक है, तो वो नाम आपको याद रखने हैं। ऐसे कितने लैटिट्यूड्स हैं आप काउंट, नॉर्थ एंड साउथ तो आपको याद ही रहेंगे, दो लैटिट्यूड्स तो यही है, एक इक्वेटर आपको हमेशा याद रहेगा 0 डिग्री है, तो आपको चार बेसिकली याद करने हैं, ठीक है, दो नॉर्थ साइड में है, दो साउथ साइड में। अब वो कौन कौन से चार है, एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है इसका एंगल 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जो नॉर्थ में है उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दूसरा क्या है, आर्कटिक सर्कल, इसका क्या लैटिट्यूड नंबर है 66.5 नॉर्थ, ठीक है, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्या नाम है, आर्कटिक सर्कल। 90 डिग्री पे तो नॉर्थ पोल है, यू नो वेरी वेल, ये तो आपको याद रहेगा, तीन आपको याद रहेंगे, 0 डिग्री इक्वेटर याद रहेगा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, ये आपको याद रखना इजी है। आपको याद क्या रखना है, 23.5, 66.5 एंगल्स याद रखेगा, दोनों साइड में सेम एंगल है, नॉर्थ में भी यही एंगल होंगे,
साउथ में भी यही एंगल देखिए 23.5 साउथ, 66.5 साउथ। तो कौन कौन से लैटिट्यूड हो गए? 4। 23.5 नॉर्थ, उसके बाद सेम 23.5 साउथ, 66.5 साउथ, सेम 66.5 नॉर्थ। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं। जो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो साउथ में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये लैटिट्यूड आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया इनको, 0 डिग्री दैट इज आवर इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ पोल। अब देखिए 90 डिग्री साउथ, दिस इज साउथ पोल, 23.5 नॉर्थ पोल, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आ जाइए साउथ साइड में, 23.5 साउथ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 66 वाले पे। 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगा? आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 साउथ इक्वेटर के क्या होगा? एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, आपको सिर्फ एंट लगा देना आगे, यानी कि अपोजिट। आर्कटिक का अपोजिट क्या होगा? एंट आर्कटिक, नाम याद रखना आसान होगा। आर्कटिक नॉर्थ में है, उसका अपोजिट कहाँ है? साउथ में, तो एंट लगा दो। एंट मीन्स अपोजिट होता है, जैसे एंट, एंटी क्या होता है? अपोजिट। तो इसलिए आर्कटिक सर्कल अपोजिट में एंट आर्कटिक सर्कल, ओके। सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अभी हम इन जो ये हमने आपको लैटिट्यूड्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने आपको बताए, बेसिकली 6 लैटिट्यूड्स बताए। इनके बेसिस पे अर्थ के हीट जोन डिसाइड होते हैं। वो कैसे डिसाइड होते हैं वो हम आपको इस स्लाइड्स में समझाएंगे। हीट जोन ऑफ अर्थ, अब वो कैसे? देखिए हमारी अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ, एक पार्ट हमने इसका यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ से हमारा सन कहीं होगा, इधर कहीं, दिस इज सन, और ये सनलाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, दिस इज सनलाइट। ये सनलाइट अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सनलाइट अर्थ के ऊपर गिरेगा। अर्थ क्या है? स्फीयर है। तो देखिए सनलाइट जो हमारी अर्थ के ऊपर पड़ेगी उसका पैटर्न डिफरेंट है हर जगह। यहाँ पे अलग पैटर्न है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे अलग है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अर्थ के हीट जोन बन जाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी वो थोड़ा हीटेड जोन हो जाएगा, जहाँ पे कम होगी वो मीडियम हीट वाला जोन हो जाएगा, और जहाँ पे बहुत कम होगी वो फ्रिज्ड हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे कम हीट है तो वहाँ पे क्या होगी? बेसिकली वहाँ पे आइस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या है एंगल? 23.5 नॉर्थ। ये क्या है? 30 डिग्री साउथ दिखाया हुआ है, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्या है? 23.5 साउथ, ठीक है। अब ये साउथ पोल है, एंड ये 66 साउथ दिखाया हुआ है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा। अब आप ये देखिए, इक्वेटर से लेके और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एरिया, और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एरिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ रही है, और इसका एरिया देखिए कितना कम है। मीन्स ज्यादा लाइट आ रही है लेकिन एरिया कम कवर कर रही है। ये देखिए एरिया का कवरेज कम है। तो लाइट की इंटेंसिटी बराबर है सब जगह, लेकिन एरिया कवरेज कम है यहाँ पे। तो जब लाइट आएगी और उसको कम एरिया कम करना है, यानी कि उसको जो हीट देनी है वो छोटे पार्ट को देनी है, तो वो क्या करेगी? वो छोटे पार्ट को ज्यादा हीट देगी। तो इसकी वजह से इस एरिया में, इस पूरे एरिया में यहाँ पे क्या होगा? इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया में हीट ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस एरिया में हीट ज्यादा होगी, तो इसलिए ये क्या बनेगा? हीटेड जोन बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हीटेड जोन। इसका नाम जो होता है वो होता है टोरिड, टोरिड जोन, ठीक है। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और आर्कटिक सर्कल तक, यहाँ आर्कटिक सर्कल कहीं होगा, यहाँ पे ये आर्कटिक सर्कल का क्या नंबर है? लैटिट्यूड 66.5 नॉर्थ। एंटार्क्टिक का क्या नंबर है? 66.5 साउथ। ये नंबर क्या है? एंटार्क्टिक का। तो एंटार्क्टिक में क्या बनेगा? देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यहाँ, इसको थोड़ा रब करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया। ये क्या हो गया? हीटेड जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट है।
तो इसको हमने क्या दिया, टोरिड टोरिड जोन। किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 23.5 नॉर्थ से लेके इधर कैप्रिकॉर्न तक 23.5 साउथ तक, ये क्या है, टोरिड जोन है। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके एंड आर्कटिक सर्कल तक एक पार्ट तो ये हो गया, एंड इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके और एंटार्क्टिक तक एक पार्ट हो गया ये। तो ये दो पार्ट क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, आ तो रही है हीट लेकिन ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो यहाँ पे हीट थोड़ी कम होगी कंपैरेटिवली, यहाँ से कम होगी, जितना यहाँ हीट ज्यादा होगी यहाँ थोड़ा कम होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा हीट कम है तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट टेम्परेट जोन। और ये भी टेम्परेट जोन होगा, टेम्परेट जोन। अब ये नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन होगा, और ये साउथ में है तो ये साउथ टेम्परेट जोन होगा। अब उसके पार देखिए, उसके आगे यानी कि जो यहाँ पे ये वाला एरिया नॉर्थ पोल वगैरह, यहाँ पे हीट जो है वो हमेशा ही इंक्लाइंड रहती है, और भी ज्यादा कम एरिया, मतलब सॉरी ज्यादा एरिया कवर करेगी, तो यहाँ पे बहुत ही कम हीट पहुंच पाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही बहुत ही कम हीट पहुंच पाएगी, तो इसलिए ये क्या होंगे, यहाँ पे गर्मी होगी ही नहीं, बहुत ही यहाँ पे ठंडी का मौसम रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या है, ये क्या होंगे, ये हमारे फ्रिजिड जोन रहेंगे, हमेशा ही बर्फ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। तो ये हमने आपको जो हमारे हीट जोन है उनके बारे में थोड़ा समझाया, ठीक है। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, अब ये पढ़िए पहले, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या कह रहा है, जो मिड डे सन है यानी कि दोपहर का जो सन है 12 बजे का, उसी टाइम सबसे ज्यादा हीट होती है। मिड डे सन जो आफ्टरनून वाला जो सनरेज जो है उस टाइम की, मिड डे सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में यानी कि इस एरिया में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में यानी कि इस एरिया में कभी भी ओवरहेड नहीं होता है। ओवरहेड नहीं होता यानी कि दोपहर में सनलाइट ज्यादा इंपैक्टेबल नहीं होती है, ठीक है, यानी कि हमारे सर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब जब सर के ऊपर नहीं रहेगा इस एरिया में, तो यहाँ पे हीट कम होगी, यहाँ दोपहर होती ही नहीं है अच्छे से, तो इसलिए यहाँ हीट कम होगी, ठीक है। अब ये देखिए, एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। ये क्या बोल रहे हैं, ये एंगल ऑफ सनरेज जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, ये तो हमने देखा ही, जो सनरेज का एंगल है पोल्स की तरफ डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। जैसे इधर यहाँ इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ चलेंगे तो जो सनरेज का एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा, जितना एंगल डिक्रीज होगा उतनी ही हीट कम होगी। वैसे ही इस साइड में जाएंगे तो भी एंगल डिक्रीज होते हुए जाएगा, और जितना एंगल कम होएगा उतनी ही ज्यादा हीट कम होगी। तो उसके हिसाब अकॉर्डिंग हमारे हीट कुछ जोन बनते हैं, ठीक है, बेसिकली 3 जोन बनते हैं, ठीक है। अब ये जोन हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट जोन कौन सा है, टोरिड जोन, ठीक है। टोरिड जोन मतलब जो ज्यादा हीट वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, ठीक है। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, ठीक है, जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस ए ईयर, मतलब ईयर में कभी ना कभी एक बार ऐसा दिन आएगा जिस दिन इन लैटिट्यूड्स के बीच में सन जो है ओवरहेड होएगा, ठीक है। अब ओवरहेड होगा तो उसकी वजह से हीट ज्यादा होगी ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी किस एरिया की बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इस एरिया की बात कर रहा है, ये पूरा एरिया, ये अप टू दिस एरिया। तो ये क्या है, ये है हमारा टोरिड जोन। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोरिड जोन। ये मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा तो इसलिए इसको क्या नाम दिया, टोरिड जोन, ठीक है, यानी कि हीटेड जोन जो है हमारा इक्वेटर के दोनों साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। तो ये क्या बोल गया, इसको बोला हमने टोरिड जोन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो जोन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो हमारा बनेगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, यानी कि ये जो एरिया है हमारा यहां से, जस्ट ए मिनट, दिस एरिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, और ये पूरा एरिया इधर तक अप टू दिस, ये पूरा जो इस कलर में ये पूरा एरिया, दिस एरिया, ये क्या बन जाएगा हमारा टेम्परेट जोन। और टेम्परेट में कौन सा टेम्परेट, ये दोनों तो एक साथ थे तो इनको पूरे को एक नाम दे दिया, लेकिन ये दोनों एरियाज अलग अलग है,
ठीक है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया। ये कौन सी डायरेक्शन में है, इक्वेटर के नॉर्थ में, तो इसको क्या बोला, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये सदर्न डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोला, सदर्न टेम्परेट जोन। यहाँ पे हीट तो होती है लेकिन इस एरिया से कम होती है थोड़ी, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट जोन, यानी कि थोड़ा कम हीटेड है, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल से लेके सदर्न पोल्स तक, यानी कि ये वाला एरिया, ये है हमारा फ्रिजिड जोन। वैसे ही आर्कटिक, ये एंटार्कटिक से लेके साउथ पोल तक, और आर्कटिक से लेके नॉर्थ पोल तक ये एरिया, ये हमारा, ये दोनों क्या हो गए, ये भी और ये भी, ये सब, ये दोनों क्या हो गए, फ्रिजिड जोन। ये नॉर्थ का फ्रिजिड जोन है और ये साउथ का फ्रिजिड जोन है, ठीक है। अब हम आगे यही स्लाइड्स में समझेंगे। टेम्परेट जोन, बेसिकली दिस इज आवर टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड दिस इज आवर साउथ टेम्परेट जोन। किस किस के बीच में है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक सर्कल तक, बेसिकली दिस एरिया, दिस एरिया, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और आर्कटिक तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक सर्कल, सॉरी एंटार्कटिक सर्कल तक, और यहाँ पे नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक। तो ये क्या है, ये हमारे टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है एंड साउथ टेम्परेट जोन। द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड, ओवरहेड कभी नहीं होता है, थोड़ा स्लाइटली जो है बैंड रहता है, ठीक है। सनराइज जो है वो इंक्लाइंड नहीं रहती है, मतलब एकदम ओवरहेड नहीं रहती, इंक्लाइंड सनराइज रहती है, थोड़ी तिरछी रहती है बेसिकली, ठीक है। नेवर साइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मींस मिडिल टेम्परेचर रहता है, बेसिकली ना ज्यादा हीटेड होता है ना ही ज्यादा कोल्ड होता है, तो मॉडरेट रहता है, ठीक है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, टेम्परेट जोन्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, टेम्परेट जोन। कितने टेम्परेट जोन बने, दो, एक नॉर्थ टेम्परेट जोन और दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हमारा हो गया साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये क्या है, फ्रिजिड जोन, जहां पे हमारी आइस फॉर्मेशन हमेशा रहता है, दिस वन बेसिकली, ये जोन, और साउथ में ये जोन, एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न में क्या है, एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का एरिया इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडे होते हैं। इट इज बिकॉज हियर सन डज नॉट राइज मच अबोव द होरिजोन, मतलब जैसे मॉर्निंग का सनराइज होता है ना हमारे यहाँ, वैसे ही पूरा टाइम रहता है, या फिर जो इवनिंग का सनसेट होता है ऑलमोस्ट उस तरीके के सनराइज, और मतलब पूरा दिन जो सनराइज है उसी वे में आती रहती है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा ही स्लैंटिंग सनराइज आती है। स्लैंटिंग मीन्स तिरछी, जो हमें मॉर्निंग में मिलती है ना, जैसे सनराइज इस टाइम होता है उस तरीके का हल्का हल्का लाइट जो रहता है, और जो हमें इवनिंग टाइम में मिलता है बिल्कुल लाइट्स, मीडियम जो लाइट्स है वो रहती है वहाँ पे, देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आइस फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, ठीक है, बर्फ से ढके रहते हैं ये पूरे एरिया, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब हमने लैटिट्यूड्स तो पढ़ लिए, अब लैटिट्यूड्स के हिसाब से हमारे क्या बने, कुछ हीट जोन्स बने अर्थ के ऊपर, तो वो हीट जोन के बारे में पढ़ लिया हमने, एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स में क्या किया हमने, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बीच से एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन को नाम दिया इक्वेटर, और लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसके नॉर्थ में कुछ लैटिट्यूड्स ड्रॉ करे, ठीक है, बेसिकली एंगल बना के, और यहाँ से 1 डिग्री एंगल, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 3 4 आई लाइक दैट 90 डिग्री एंगल तक हमने क्या ड्रॉ किए, लैटिट्यूड्स ड्रॉ करे, ठीक है। उनको क्या बोला, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, तो वो क्या हुए, लैटिट्यूड्स। 90 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 साउथ लैटिट्यूड्स। उन लैटिट्यूड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे, कौन कौन से थे, नंबर 1 इक्वेटर 0 डिग्री, 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, उसके बाद में आर्कटिक सर्कल, उसका क्या है नंबर 66.5 नॉर्थ,
उसके बाद हमें अपोजिट क्या होगा, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ, एक नॉर्थ पोल 90 डिग्री, एक साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। तो ये क्या हो गए हमारे, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे हमारे। उनके बेसिस पे कुछ हीट जोन बने। कौन कौन से हीट जोन बने, नंबर 1 टोरिड जोन, बेसिकली ये वाला एरिया टोरिड जोन, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का पूरा एरिया, दिस इज टोरिड जोन। यहाँ पे हीटेड जोन है हमारा, ज्यादा हीट होती है क्योंकि सनराइज जो है साल में कभी ना कभी ओवरहेड होता है। दूसरा जोन कौन सा बना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, इसको क्या बोला, नॉर्थ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद में साउथ टेम्परेट जोन, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ये क्या बना, साउथ टेम्परेट जोन। फिर साउथ में फ्रिजिड जोन एंड नॉर्थ में भी एक फ्रिजिड जोन। तो ये हमारे लैटिट्यूड्स के बेस पे जो जोन बने, हीट जोन बने, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब ये लॉन्जिट्यूड्स क्या है, ठीक है। देखिए हमने एरियाज तो पता कर लिए, कहाँ कितनी हीट होगी, गर्मी कहाँ होगी, ठीक है, समर कहाँ पे है, विंटर कहाँ पे है, आइस फॉर्मेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमें टाइम का पता नहीं है, टाइम कैसे हम डिसाइड करेंगे अर्थ के ऊपर, ठीक है, और लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो सब चीजों के लिए हमें एक और पैरामीटर चाहिए, तो उसका हमने क्या नाम, वो क्या है हमारा, वो है हमारा लॉन्जिट्यूड्स। अब ये लॉन्जिट्यूड्स होते क्या है, उसके बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अर्थ पे पहले जो हमने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए, तो लैटिट्यूड्स कैसे ड्रॉ किए थे, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, उसको हमने 0 डिग्री नाम दे दिया और इक्वेटर बोल दिया, इक्वेटर, और उसके पैरेलल और लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर दिए लाइक दैट। ये नॉर्थ लैटिट्यूड अप टू हियर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, कुछ इधर ड्रॉ कर दिए लाइक दैट 90 डिग्री साउथ। तो ये क्या हो गए, हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। लेकिन अब हम लॉन्जिट्यूड्स कैसे ड्रॉ करें, तो लॉन्जिट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, हमें एक दूसरी तरीके की लाइन चाहिए थी जिसको हमने लॉन्जिट्यूड्स नाम दिया है। उसको हमने क्या किया, हमने नॉर्थ पोल को पॉइंट किया, ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, दिस इज नॉर्थ पोल, एंड दूसरा ये हमारा इधर हो गया साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल को हमने बेसिकली पॉइंट किया, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो अब हमने क्या किया, नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया और साउथ पोल तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और वैसे करके हमने लाइंस ड्रॉ करते गए। तो ये अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, तो अर्थ के कितने स्फीयर का जो पेरिफेरी होता है कितने डिग्री का होता है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, यहां से आपको इजीली समझ आएगा। ये क्या है, ये है हमारा स्फीयर, सर्कल ही तो है बेसिकली, इसके चारों तरफ आप घूमेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा पूरा, मतलब ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करो ऐसे, और फिर इसका पीछे वाला पार्ट ऐसे ही, तो ये क्या है, सर्कल एक तरीके से। तो सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ये 90, दिस 90, और ये 90, और ये 90। तो बेसिकली सर्कल में टोटल एंगल कितना बना, 360 डिग्री, ठीक है। कितने एंगल हुए सर्कल में, स्फीयर में 360 डिग्री का होता है हमारा पेरिफेरी जो होता है ना स्फीयर का, ठीक है। तो वैसे करके हमने 360 लाइंस ड्रॉ कर दी 1 डिग्री के डिफरेंस पे। अब यहाँ पे ड्रॉ तो कर लिए, अभी जैसे हमने इक्वेटर पे को ड्रॉ किया था, तो इसको हमने बीच में था, बिल्कुल मिडिल में, इतना इधर पार्ट था, इतना इधर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, इसको हमने 0 डिग्री मान लिया था, उसके ऊपर 90। लेकिन यहाँ पे हम 0 डिग्री किसको माने, ये बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री मानने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर था ही नहीं। अब ये तो कोई सारी लाइंस जो है आप मिला लो, पूरी ये पूरी कोई भी लाइन लोगे वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगी। कोई भी लाइन लेंगे, ये लाइन ले लो और इसके अपोजिट वाली लाइन लोगे तो पूरा हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा। ये वाली लाइन लेंगे, इसके अपोजिट में जो लाइन है वो लेंगे, तो पूरा हाफ इधर हाफ इधर। तो ये कंफ्यूजन है, कैसे डिसाइड करें कि 0 डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे क्या था, देखिए जिस टाइम पे ये डिसाइड हुआ उस टाइम पे इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पे, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के ज्यादातर पार्ट्स पे क्या करता था, रूल करता था, ठीक है। जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो ज्यादातर रूल्स करते थे, तो उन्हीं के ज्यादा साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे ग्रीनविच सिटी है, यहाँ पे इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीनविच सिटी है, उसमें एक लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, ठीक है। उस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो ग्रीनविच सिटी है, इसके ऊपर से जो लाइन जाएगी उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड्स मान लेते हैं। बस उनका राज था, तो उन्होंने बोला कि मान लेते हैं, बाकी हम किसी को भी मान सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको मान लेते हैं, तो हमने ये
मान लिया, ठीक है। तो अब हमने ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स मान लिया। बस अब हमारा इस प्रॉब्लम जो थी कि हम कहाँ से शुरुआत करें, वो हमारी सोल्व हो गई, क्योंकि हमें 0 डिग्री ही चाहिए था। अब उसको उन्होंने नाम क्या दिया, ग्रीनविच मेरिडियन। दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन, और इसको क्या डिग्री दी, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, ये हो गया वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो हमने क्या किया, 180 लाइंस इस डायरेक्शन में ईस्ट में ड्रॉ करी, 180 डिग्री लैटिट्यूड्स, टोटल 180 लैटिट्यूड सॉरी लॉन्जिट्यूड्स ईस्ट में ड्रॉ कर लिए, और टोटल 180 लॉन्जिट्यूड्स वेस्ट में ड्रॉ कर लिए। और जो वेस्ट वाले थे उनको वेस्ट लैटिट्यूड्स, और जो ईस्ट वाले थे उनको ईस्ट लॉन्जिट्यूड, सॉरी नॉट लैटिट्यूड, ये क्या है, लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्जिट्यूड्स है। तो क्या हो गया हमारा, टोटल 360 लैटिट्यूड ड्रॉ करें, ठीक है। कैसे ड्रॉ करें, वेस्ट में 180 एंड ईस्ट में 180 लॉन्जिट्यूड्स ड्रॉ करें, ठीक है। अब ये देखिए, ए लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लाइन ऑफ रेफरेंस कहां से रन करें, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है टू साउथ पोल तक। ये क्या है, ये है लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। जैसे वो क्या थे, वो पैरेलल्स थे, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, देखिए ये पैरेलल नहीं, क्योंकि इनको एक पॉइंट पे मिलना है, यहाँ पे सारी मिल जाती है, तो ये पैरेलल कैसे हो सकती है, यहाँ पे भी मिल जाती है सारी आगे, तो पैरेलल नहीं है। इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है, यहाँ फिर कम हो गई है, यहाँ और कम हो गई, और यहाँ तो बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि एक ही पॉइंट पे जाके मिलना है। वैसे यहाँ पे सबके सब मिल गए, तो ये पैरेलल्स नहीं है। इनको क्या बोला, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड्स में मेजर करी जाती है, और हर एक डिग्री को फर्दर डिवाइड किया गया मिनट्स में, क्योंकि टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो हर डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया है, और हर मिनट को फिर सेकेंड्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ठीक है। 60 डिग्री 60 मिनट 60 सेकेंड, ऐसे करके इनका डिवाइडेशन है, ठीक है। मतलब मिनट है, डिग्री है, डिग्री को फिर बांटा किसमें, मिनट्स में, और मिनट को फिर किसमें बांटा, मिनट्स को फिर हमने डिवाइड किया सेकेंड्स में, ठीक है। ऑल लॉन्जिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखिए ये पैरेलल तो नहीं है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो सब बराबर है, क्योंकि ऐसे दोनों एक ही जगह, ये लाइंस यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके खत्म हो गई, दूसरी लाइन यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ पे खत्म हो गई, ये स्टार्ट एंड, तो ये सब की जो लेंथ है वो बराबर है। यानी कि जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो सारे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन, काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच से जो पास होगी, वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरीज इज लोकेटेड। हमने आपको बताया था यहाँ पे ब्रिटिश की एक ऑब्जर्वेटरी, बेसिकली एक लेबोरेटरी लोकेटेड थी, तो वहां से इन्होंने कहा कि इसको हम मेरिडियन को क्या मान लेते हैं, प्राइम मेरिडियन मान देते हैं, और इसको क्या डिग्री दे देते हैं, 0 डिग्री हम इसको दे देते हैं। तो ये क्या हो गई, प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। 180 वेस्ट में काउंट किए, 180 ईस्ट में काउंट किए, ठीक है। प्राइम मेरिडियंस डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जो ईस्ट में है उसको क्या बोला, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट में है, जैसे हमने इधर ये ईस्ट वाला है, और ये सॉरी ये वेस्ट वाला है, और ये ईस्ट वाला है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर बन गए हमारे, ठीक है। एक ईस्टर्न, ये कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्योंकि वेस्ट में है प्राइम मेरिडियन के, और जो ईस्ट में है उसको ईस्ट वाला नाम दे दिया, ठीक है। 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। यानी कि जो 180, ये क्या बोल रहा है, ये 0 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, तो हमने टोटल 180 काउंट किया, यानी कि हाफ तक पहुंच गए अर्थ के, ठीक है। और यहाँ से फिर 180 काउंट किए, तो ये भी हाफ तक पहुंच गए। तो जो दोनों 180 वाली जो लाइन है, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, वो एक ही लाइन पे जाके मिलेंगे, यानी कि एक ही लाइन है वो, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही मेरिडियन है, ठीक है। ये बता रहा है आपको, ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे 180 डिग्री ईस्ट भी है और उसी लाइन पे 180 डिग्री
वेस्ट जो लॉन्जिट्यूड्स है वो है। अब लॉन्जिट्यूड्स और टाइम क्या क्या रिलेशन है ये हम थोड़ा जानेंगे। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है टाइम मेजरमेंट का, वो हम कैसे मेजर करते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट। ठीक है, जो पहले जो लोग थे वो कैसे मेजर करते थे टाइम को, वो क्या देखते थे, अर्थ का मूवमेंट देखते थे, कैसे अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, कहाँ पे मूव कर रही है, और मून का, और प्लैनेट्स, कुछ अलग प्लैनेट्स हैं जो हमारे और 7 प्लैनेट्स हैं अर्थ से अलग, उन सब का मूवमेंट देख के मेजर करते थे टाइम का। ठीक है, तो लोकल टाइम कैसे मेजर होता था, लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जो हमारी शैडो बनती है, आपने देखा होगा, आप धूप में जब चलोगे, ठीक है, सनराइज में जब आप चलोगे तो उसमें क्या बनता है, आप यहाँ पे खड़े हो सपोज, ठीक है, ये तो वैसे ही आपकी एक शैडो बनती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपकी एक शैडो बनती है, आपने देखा होगा, कभी आगे बनती है कभी पीछे बनती है। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, तो ये क्या, ये जो शैडो होती है ना, ये मॉर्निंग में और इवनिंग में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, जो इसका साइज है, बड़ा किस टाइम होगा, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में। लेकिन सबसे छोटा कब होता है, ये क्या होता है, आफ्टरनून में, आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में 12 बजे, 12 PM, जो दोपहर के 12 बजते हैं उस टाइम पे सबसे छोटी होती है, बिल्कुल हो सकता दिखाई भी नहीं देती है। ठीक है, तो इससे क्या हम पता करते हैं, जैसे जिस टाइम आपकी जो शैडो है उसकी जो साइज है वो सबसे कम होती है, वो टाइम क्या होगा, उस टाइम पे आपके वहां पे क्या टाइम हो रखा होगा, उस टाइम पे वहां पे 12 बजे हैं। कौन से वाले 12, रात के कि दिन के, दिन वाले 12 बजे हैं। ठीक है, लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, जो शैडो आपकी बनती है उससे हम क्या कर सकते हैं, लोकल टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून, जो नून है, जो हमारी दोपहर होती है, उसमें सबसे छोटी होती है वो, तो उस टाइम पे हम क्या मानेंगे, 12 बजे हैं। उसके बाद में फिर टाइम को हम डिसाइड अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, यानी कि जो ग्रीनविच 0 डिग्री लाइन है बेसिकली हमारी, वहां पे अगर सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि दोपहर, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियंस विल हैव मिड डे और नून। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जब यहाँ पे सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे कब होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि हमारे सर के बिल्कुल ऊपर कब होता है, वो दोपहर में होता है। तो इस पॉइंट पे जब होगा ना, तो इस लाइन पे सभी, पूरी लाइन पे उस टाइम पे सेम टाइम होगा, और वो टाइम क्या होगा, 12 नून, दोपहर के 12 बजे होंगे। ठीक है, वैसे ही जब ओवरहेड होगा इस लाइन पे, तो इस पूरी लाइन पे जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे, वहां पे क्या टाइम होगा, जो भी 12 नून। ठीक है, इस लाइन पे, अगर इस लाइन पे ओवरहेड है, क्योंकि सन मूवमेंट, अर्थ क्या करती है, अर्थ सन का राउंड लगाती है ना, तो जिस टाइम पे सन रे, जो हमारा सन है वो हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर होगा, उस पॉइंट पे क्या टाइम होगा, उस टाइम पे 12 बजे होंगे। ठीक है, वही आपको बता रहा है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, यानी कि जो हमारी अर्थ का रोटेशन है, ठीक है, अर्थ हमारी जो इस एक्सिस पे रोटेट करती है ना, ये एक्सिस है हमारी, यानी कि आप अगर हम ग्लोब में इसको देखेंगे, तो ग्लोब में आप कैसे देखेंगे इसको, ये दिस इज आवर ग्लोब, ये एक्सिस है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट होगी इधर। तो अर्थ कैसे रोटेट करेगी, यानी कि ये जो डायरेक्शन ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी और ऐसे टर्न करती रहेगी, लाइक दिस, ऐसे राउंड करती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या करती है हमारी अर्थ, इसमें हमारी रोटेशन करती है, कहाँ रोटेशन करती है, अपनी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, जो जो प्लेसेस होंगे ग्रीनविच के ईस्ट में, विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक है, यानी कि जो ग्रीनविच से ईस्ट साइड में होंगे, वहां पे टाइम क्या होगा, वहां पे टाइम होगा आगे होगा। अगर ग्रीनविच पे उस टाइम पे 12 नून हुए हैं, तो ईस्ट साइड में क्या होगा, 1 PM हो जाएगा, अगर थोड़ा आगे है, या 2 PM। कैसे होगा वो हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock, किसी भी जगह पे वॉच को हम एडजस्ट कर सकते हैं 12 o'clock के टाइम पे
when sun is the highest point of in the sky, that is in the midday। यानी कि हम कहीं भी खड़े हैं और हमें पता नहीं है कि टाइम क्या हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या देखेंगे, हम सन का मूवमेंट देखेंगे। और जब जो सन जो है, जो हमारा सन है वो हमारे बिल्कुल ओवरहेड हो जाएगा, हमारे सर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, और हमारी जो शेडो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं। तो उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पे उस जगह पे 12 बजे होंगे, ठीक है। कौन से वाले 12? नून, यानी कि 12 o'clock नून का जो टाइम है वो वहां पे हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे क्या हम करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। अच्छा, कैसे हम टाइम को डिसाइड करेंगे, अभी ये देखिए, ये अर्थ है तो हमने क्या माना है, अभी हमने ग्रीनविच जो मेरिडियन है इसको हमने मान लिया 0 डिग्री टाइम, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो सन ओवरहेड है, तो यहाँ पे क्या टाइम हो उस टाइम पे, 12 o'clock नून के हो रखे होंगे। अब यहाँ अर्थ क्या मूव कर रही है, अर्थ ऐसे मूव करती है, यानी कि ऐसे मूव कर रही है, तो यानी कि जो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे जो 12 नून है, अब ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये पार्ट इधर जा रहा है ऐसे, यानी कि जब सन यहाँ ओवरहेड है, तो यहाँ पे ओवरहेड होने में, ओवरहेड कब हुआ होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो ये पार्ट जो है ये कभी यहाँ होगा, लेकिन फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मूव करके यहाँ चला गया। तो यानी कि यहाँ अगर 12 नून अब हुए हैं, तो यहाँ कब हुए होंगे, जब ये लाइन यहाँ रही होगी, यानी कि ये जब यहाँ, तो यहाँ में कि ये 1 घंटा पहले यहाँ रही थी, तो यानी कि ये जो टाइम है यहाँ पे, इस पे ये टाइम जो होगा 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। यानी कि 12 PM का जो टाइम है जो अभी ग्रीनविच पे है, वो यहाँ पे 1 घंटा पहले रह चुका है, हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, अगर आपको समझ आया तो अच्छा है, अदरवाइज दूसरा लेक्चर, मतलब दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ग्रीनविच वाली, उसके वेस्ट में जो टाइम होगा, वेस्ट साइड के जो भी पॉइंट होंगे उन पे जो टाइम जो होगा वो क्या होगा, ग्रीनविच पे जो टाइम है उसके थोड़ा पीछे रहेगा, लैग करेगा। और जो ईस्ट साइड में जो जगह है, जितने भी कंट्रीज या कोई पॉइंट है, वहां पे क्या होगा, टाइम अहेड होगा, यानी कि आगे होगा। अब वो कितना आगे होगा वो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, हमारी अर्थ में कितनी मेरिडियंस है, टोटल 360, टोटल 360 मेरिडियन है, और अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, यानी कि प्राइम मेरिडियन से लेके ऐसे टर्न करके वापस यहीं आने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स का ही तो टाइम लगता है अर्थ को टोटल मूव करने में। ये देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगा, 24 आवर्स, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में कितना डिग्री रोटेट होती है, सॉरी, जो हमारी अर्थ है वो कितने डिग्री रोटेट होगी, 24 आवर्स में हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती है 360 डिग्री रोटेट होती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 24 आवर्स में, जस्ट ए मिनट, गिव मी वन मिनट, या लेट्स स्टार्ट। लैपटॉप की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई थी तो उसको चार्जिंग पे मैंने लगाया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग क्या थे, टाइम जो कैलकुलेशन है वो हम कर रहे थे, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं थोड़ा सा जानना है। अभी देखिए, हमारी अर्थ को 24 आवर्स में 360 डिग्री टर्न करती है, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करती है अपना रोटेशन कितने टाइम में, 24 आवर्स में, यानी कि कितने डिग्री रोटेट हुआ हमारी जो अर्थ है 24 आवर्स में, कितने डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं अगर कहूं कि 360 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगाया, 24 आवर्स। अब इसको मैं क्या कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं, इंटू 60, 1 आवर में 60 मिनट, तो 24 में कितना होगा, 24 इंटू 60, यही रखते हैं। तो अब मैं पूछूं 360 डिग्री में इतना टाइम लगा रही है, इतने मिनट, तो मैं बोलूं 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगाएगी, 24
इंटू 60, ये सेम वैल्यू रख दिए, और अपॉन 360, तो 600, 6 जा 36, 6 जा 36 हो गया, एंड 6 को हमने फिर से 24 में डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया 6 4 जा, यानी कि 1 डिग्री अगर मूवमेंट किया हमारी अर्थ ने तो कितना टाइम लगा 4 मिनट। अब यानी कि 0 डिग्री से 1 डिग्री अगर अर्थ मूव करेगी, कितना 1 डिग्री, तो 4 मिनट टाइम क्या हो जाएगा। अगर ईस्ट में हम जाएंगे तो 4 मिनट अहेड, यानी कि टाइम आगे हो जाएगा। लेकिन अगर वेस्ट में, ये कहाँ है ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में क्या होगा टाइम आगे होगा। लेकिन अगर 1 डिग्री वेस्ट में मूव किया तो क्या होगा 4 मिनट पीछे होगा ना, बैक। ठीक है, यानी कि टाइम जो है पहले हो गया। तो आपको एक चीज अभी यहाँ पे पता चली, क्या पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री रोटेट करने में, ठीक है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की साइड में 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम ले रही है 4 मिनट ले रही है। ठीक है, अब 4 मिनट ले रही है। सपोज मैंने आपको बताया कि भाई 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स, यानी कि कहां पे प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, वहां पे मैंने आपको बोल दिया वहां पे टाइम है 12 PM, यानी कि दोपहर के, आफ्टरनून में 12 नून। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 डिग्री पे क्या टाइम होगा, यानी कि यहां पे कहीं होगा 15 डिग्री। 15 डिग्री जो ये होगा आपका लॉन्जिट्यूड्स होगा ये वाला, इस पे टाइम बताओ मुझे। तो आप क्या करोगे भाई, 0 डिग्री पे क्या टाइम है 12 नून, ये आपको पता है। तो मुझे कहां फाइंड आउट करना है 15 डिग्री पे फाइंड आउट करना है। 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स पे टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करूंगा, कितना डिग्री आगे होगा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री अगर मूवमेंट करता हूं तो 4 मिनट आगे जाता हूं। ठीक है, तो 15 डिग्री करूंगा तो कितने मिनट आगे जाऊंगा 4 इंटू 15, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। ठीक है, तो 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स पे क्या टाइम होगा, यहाँ पे 12 नून है, तो 1 घंटा आगे कर दीजिए, यानी कि 1 PM। ठीक है, तो 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स पे क्या टाइम होगा 1 PM होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम आगे चलेगा। लेकिन अगर मैं 15 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स पे पूछूं, ये मैंने कहां बताया आपको 15 डिग्री ईस्ट वाले लॉन्जिट्यूड्स पे मैंने टाइम बताया। अब ईस्ट पे क्या हो गया, ईस्ट पे टाइम आगे हो जाता है, कितना आगे हो जाता है, हर डिग्री में 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री मूवमेंट इज इक्वल टू 4 मिनट। तो ईस्ट में 4 मिनट आगे और वेस्ट में 4 मिनट बैक। ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, वह 1 घंटा आगे। 0 डिग्री पे क्या टाइम माना था 12 नून माना, तो 15 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा 15 4 जा 60 मिनट आगे, यानी कि 1 आवर आगे। 12 नून यहाँ पे है 12, तो यहाँ पे क्या होगा 12 के बाद में 1 PM। ठीक है, अगर मैं कहूँ 15 डिग्री वेस्ट, वेस्ट यानी कि यहाँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट, कितना यहाँ टाइम पीछे होगा, तो पीछे होगा तो क्या, यहाँ पे क्या है 12 नून, तो यहाँ पे क्या होंगे 12 के पहले क्या आता है 1 घंटा पहले 11 AM। तो आगे आपको टाइम कैलकुलेशन, ऐसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो इस लेक्चर को आप फिर से देखिए, ये पार्ट को रिमाइंड करके जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ 101% आएगा। ठीक है, यानी कि इस बात से आपको एक चीज, सॉरी इस डिस्कशन से एक चीज और पता चली, यानी कि जो लॉन्जिट्यूड्स हैं हर लॉन्जिट्यूड्स पे अलग टाइम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे 12, तो 1 डिग्री पे क्या होगा 12 एंड 4 मिनट, प्लस 4 मिनट लग जाएगा। 15 डिग्री तक आते हुए क्या हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 13 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा भी होगा
जैसे इंग्लैंड में अभी जो टाइम, हमारे यहाँ जो टाइम है वो इंग्लैंड में अलग टाइम है। अब इंग्लैंड में अलग टाइम क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं कि क्या टाइम वहाँ पे होगा। अच्छा, इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। इंडिया जो है, लॉन्जिट्यूड जो है, इंडिया कहाँ है पहले तो मुझे ये बताइए। इंडिया पूरा ईस्ट लेटीट्यूड्स में है, ठीक, कंप्लीटली। यानी कि इंडिया जो है, देखिए यहाँ पे कहीं इंडिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया, यानी कि इस वाले में, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है। हम कहाँ पे है इंडिया, ईस्टर्न वाले हेमिस्फीयर में। अब ईस्टर्न वाले हेमिस्फीयर में है तो यानी कि जो लंदन में जो टाइम है उससे हमारा टाइम क्या होगा, आगे होगा। अब वो क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, हमने हर एक लॉन्जिट्यूड्स पे टाइम तो निकाल लिया, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। अब ये देखिए इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है। अब ये तो हमने एक पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो वहां तो हमने टाइम पता कर लिया। अगर हमने पता है कि भाई ठीक है मैं 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स पे हूँ तो वहां पे मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब कंट्री में टाइम क्या होगा पूरी, देखिए हमारा कंट्री तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करूँ तो 68 ईस्ट में है, इंटू 4 मिनट, 4 8 जा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 272, इतने मिनट आगे टाइम आएगा, ठीक है। ग्रीनविच से मान लो ग्रीनविच पे अगर 12 अभी बजे हैं, 12 नून हुआ है, तो यहाँ पे 272 मिनट्स आगे टाइम रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा आगे आएगा टाइम, तो यहाँ पे टाइम अलग होगा और यहाँ पे टाइम अलग होगा, और बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे टाइम अलग होगा, क्योंकि हर एक टाइम मेरिडियन पे टाइम अलग होगा, ठीक। ऐसे ऐसे तो ऐसे तो फिर क्या होगा, अगर मुझे हर एक टाइम मेरिडियंस पे अलग टाइमिंग मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत होगी, उसमें दिक्कत ये होगी कि मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ हूँ गुजरात में तो टाइम कुछ और है, लेकिन मुझे किसी काम से यहाँ दिल्ली आना पड़ा तो वहाँ टाइम कुछ और है। मुझे यहाँ से फिर इधर आसाम में जाना पड़ा या सिक्किम में जाना पड़ा, सिक्किम है ना ऊपर, तो वहाँ टाइम कुछ और है। यहाँ मैं इधर कहीं चला गया उड़ीसा में, यहाँ कुछ और टाइम है। ऐसे ही मैं कहीं भी कंट्री में जाऊंगा तो हर जगह टाइम अलग होगा, तो मैं फिर कौन सी घड़ी पहनूंगा, मैं क्या 15-16 घड़ी पहन के रखूं। अगर मैं गुजरात में जाऊं तो एक घड़ी हो, फिर मैं दिल्ली जाऊं तो मेरे लिए दूसरी घड़ी चाहिए मुझे, उत्तराखंड में जाऊंगा कोई एक अलग वॉच चाहिए जो अलग टाइम उत्तराखंड का टाइम दिखाएगी। यहाँ मैं अगर कर्नाटक में जाऊँ तो अलग टाइम चाहिए मुझे, वहाँ एक अलग वॉच लेनी पड़ेगी, केरल में अलग, ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु में अलग। तो ऐसी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस दिक्कत को सोल्व करने के लिए हमने जो सॉल्यूशन जो उसका निकला, वो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। हमने क्या किया, अभी देखो 68 से लेके और 97 तक हमारा जो लॉन्जिट्यूड्स जो है ना, हमारा देश फैला हुआ है इतने लॉन्जिट्यूड से लेके इतने लॉन्जिट्यूड्स तक, इतना हमारा एक्सटेंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कंट्री है। तो हमने क्या किया, इसके बीच से एक लाइन ली, इससे बीच, इसके बीच से कोई लेटिट्यूड वो लिया लॉन्जिट्यूड 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स, और इस लॉन्जिट्यूड्स को हमने क्या मान लिया, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया कि ये भाई हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है भाई, और इस लॉन्जिट्यूड्स पे जो टाइम होगा पूरे कंट्री में वही टाइम माना जाएगा, ठीक है। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। यानी कि जो इस लॉन्जिट्यूड्स पे जो टाइम निकल के आएगा वो पूरी कंट्री में फॉलो करा जाएगा, ठीक है। सारी जो वॉचेज हैं उसके हिसाब से सेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। अब स्टैंडर्ड टाइम बना दिया तो उसका नाम भी हमने क्या दे दिया, स्टैंडर्ड टाइम ही दिया, उसका नाम भी क्या बोला उसको, IST, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। क्या है ये, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये IST हमारी क्या है, हमारी लाइन 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ये मिर्जापुर एक जगह है उत्तर यूपी में, वहां से पास होती है, ठीक है। तो इस पे जो टाइम होगा वो हमारा टाइम माना जाएगा सभी जगह। अब वो टाइम क्या होगा, ठीक है, वो टाइम देखिए 0 डिग्री और 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। अब कैलकुलेट कर लीजिए 82 एंड हाफ यानी कि 82.5 मिनट्स, सॉरी डिग्री को अगर हम
कितनी डिग्री है, 1 डिग्री में कितना टाइम मूव करता है, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना टाइम मूव करेगा, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो, ऑलमोस्ट 5 आवर्स, लगभग 330 मिनट आएगा। ठीक है, लगभग नहीं, पूरा 330 ही आएगा एक्चुअली। तो इसमें कितने, 5 आवर्स एंड 30 मिनट, यानी कि 5.5 आवर्स। यानी कि हमारा जो टाइम है वो लंदन के टाइम से, यानी कि ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे होगा, 5.5 घंटे आगे होगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे होगा। यानी कि अगर लंदन में या ग्रीनविच में या इंग्लैंड में अगर अभी 1 PM है टाइम, 1 PM, और वहां मैच स्टार्ट हो गया, तो वो मैच हमें कब देखने को मिला, क्या आप तभी देख सकते हो, नो, हमारे यहाँ वो मैच कब चलेगा, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स बाद। अब कैलकुलेट कोई नहीं क्या, 6:30 PM मैच विल स्टार्ट। तो इंडिया में क्या टाइम होगा, जब यहाँ 1 PM हो रखा है, इंडिया में वो टाइम क्या हो रखा होगा, 6:30 PM। गॉट इट। तो ऐसे करके हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता चल गया स्टैंडर्ड टाइम क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अभी वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें क्यों स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, वो मैंने आपको भी बताया। लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, डिफरेंट मेरिडियंस पे जो प्लेस होंगे आर बाउंड टू डिफर, वो अलग अलग हो जाएगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम, ये नेसेसरी कि लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन, किसी बीच वाली मेरिडियन का एक हम लोकल टाइम पूरे कंट्री में मान ले, सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, जो कि हमने किया। पूरी कंट्री की एक मिडिल सेंटर में कोई मेरिडियन ली और उसको स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए मान लिया। जैसे हमने इंडिया के लिए क्या माना, इन इंडिया लॉन्जिट्यूड ऑफ 82.5 ईस्ट, 82:30 डिग्री ईस्ट is treated as the standard meridian। ठीक है, the local time at this meridian is taken as the standard time for whole country, complete country के लिए इस मेरिडियन पे जो टाइम होगा वो हमने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड टाइम होगा पूरी कंट्री में। इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, IST। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये तो हमने बताया आपको, इंडिया कहाँ लोकेटेड है, ग्रीनविच के ईस्ट में है। कितना ईस्ट है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, इज 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, यानी कि GMT क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन 2 PM नून इन द लंदन। ये एग्जांपल दिया हमने आपको, 1 PM का दिया था, इसने क्या दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लंदन में 2 PM हो रखे हैं, ठीक है, दोपहर में, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, 5 आवर 30 मिनट्स ऐड कर दीजिए, 5 आवर्स इनके 7:30 PM इन इंडिया। ठीक है, सिंपल। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट and so they have adopted more than one standard time, for example Russia, there are as many as 11 standard time। अच्छा, जैसे बड़े कंट्रीज जो होते हैं, जैसे अगर मान लो किसी का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ही बहुत ज़्यादा हो, ये कंट्री इतना इतनी ऐसे फैला हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो कंट्रीज को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक पार्ट ये हो गया कंट्री का, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, और इनके बीच इन दोनों पार्ट के बीच में एक मेरिडियन ली और इस पार्ट का एक टाइम हो गया, ऐसे दूसरे पार्ट में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ली यहाँ पे और इस पार्ट का दूसरा टाइम हो गया, ऐसे तीसरा पार्ट, ऐसे ही फोर्थ पार्ट। तो ऐसे करके एक से ज्यादा टाइम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फैला हुआ कंट्री है, बड़ा कंट्री, जैसे रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, एरिया सबसे ज्यादा है किसके पास में, रशिया, तो बहुत बड़ा है, तो वहां पे तो टाइम गैप बहुत ज्यादा है अभी, तो इसलिए वहां पे क्या है, वहां पे एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम फॉलो कर सकते हैं और वो करते भी। जैसे रशिया में क्या 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। ठीक, क्योंकि रशिया का जो एक्सटेंट है, ठीक है, जो विस्तार है उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। ठीक है, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है 1 आवर ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री लैटिट्यूड, हमने आपको बताया था 24 आवर्स है, 360 डिग्री है, तो 1 आवर 360/24, ठीक है, कितना 15 डिग्री, तो 1 आवर का एक जोन, यानी कि हर 15 डिग्री के बाद में जोन बदल जाता है।
ठीक है, यही आपको कह रहा है। अर्थ को कितने जोन में डिवाइड किया, 24 आवर जोन में डिवाइड कर दिया, 1 आवर का एक जोन, ठीक है। ईच जोन कवर कितना करेगा, 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स कवर करेगा, ठीक है। अभी हमने ये तो सीख लिया कि टाइम कैसे निकाले। अब हम लोकेट कैसे करेंगे, लोकेट, हाउ टू लोकेट ऑन अर्थ। अच्छा, लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लोकेट करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो हम आपको बता दें कि लैटिट्यूड क्या है। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भैया 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और फिर मैं पूछूंगा तो लॉन्जिट्यूड्स भी बताओ। तो मैंने आपको बोल दिया कि लॉन्जिट्यूड्स क्या, मैंने आपको बोला 20 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स, 20 डिग्री ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट दो होते हैं ना, और ये क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये है हमारी अर्थ, सपोज दिस इज आवर अर्थ, सॉरी फिर से हम इसको बना लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये क्या है, लैटिट्यूड्स है, ये इक्वेटर मान लिया 0 डिग्री, और ये क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गया 23.5, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। क्या है ये, 23.5 नॉर्थ, ठीक है। ये आ नहीं रहा है तो इसीलिए इधर लिख दिया मैंने इसको। और ऐसे ही करके हमने दूसरी, ये 23.5 साउथ, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके लाइन से, तो ये क्या बताया, लैटिट्यूड्स क्या है, 23.5 नॉर्थ, यानी कि ये लैटिट्यूड, यानी कि मुझे एक पॉइंट ढूंढना है जो कहाँ है, इस लैटिट्यूड के ऊपर, यानी कि, लेकिन मुझे सिर्फ यही अगर पता होगा तो इस लाइन पे तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ होगा, मुझे दूसरी वैल्यू भी पता है, लॉन्जिट्यूड मुझे पता है। अब लॉन्जिट्यूड क्या, ये मान लो मैंने क्या किया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया प्राइम मेरिडियन, यानी कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, ये 0 डिग्री हो गया। और तो इसके ईस्ट में ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने बोल दिया ये मेरा है, ठीक है, 20 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसने क्या बोला है, 20.5 नॉर्थ, यानी कि इस लाइन पे। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ, ये हमारा 0 डिग्री, और ये हो गया हमारा, तो ये 23.5 नॉर्थ और ये 20 डिग्री ईस्ट। तो ये जो दोनों लाइन, यानी कि एक लाइन ये है और एक ये है, ये जहां कट करेंगे, यानी कि ये है मेरी लोकेशन, ठीक है। यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की कोई वैल्यू देगा आपको, ओके, मैं इस लैटिट्यूड्स पे हूं और इस लॉन्जिट्यूड्स पे हूं, तो ये दोनों लाइंस जहां एक दूसरे को कट करेंगी, जैसे इन्होंने यहां पे कट किया, वही क्या हो गई, वही लोकेशन हो गई। यानी कि अर्थ पे हम जो भी कोई लोकेशन फाइंड आउट करना चाहें तो हमें दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी, एक लैटिट्यूड्स का नंबर, दूसरा लॉन्जिट्यूड्स का नंबर। तो जैसे ही हमें ये दो वैल्यू पता चली और हमें लोकेशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो इजी है। सो ये चैप्टर यही एंड है। आई होप कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इफ यू एंजॉय द लेक्चर तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।